नीट की डेट आ गई है और बहुत सारे बच्चों को पता भी चल गया होगा कि 7 मई को पेपर है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन था कैलेंडर करके वेबसाइट पे एनटीए की, और वो कल रात में आया है। तो नीट 7 मई को हो रहा है। हमारे पास टोटल 140 से 142 दिन है लगभग, और उसी में हमें अपना बेस्ट करना है और इस टारगेट को अचीव करना है। ठीक है, क्लियर है? तो 7 मई डेट है हमारे पास। कैसे करना है, क्या करना है, ये सब बताएंगे। और यहाँ पे मतलब मैं बता रहा हूँ कि बच्चों में एक पैनिक बटन सा हो गया है, कि एक पैनिक बटन दब गया है कि यार अब तो मतलब कुछ भी हो जाए, या होगा नहीं होगा, या कुछ भी करके करना है। 2 तरीके की फीलिंग आ रही है। तो सबसे पहले बेटा आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर डेट नहीं भी आती तो क्या आप नहीं पढ़ते? डेट आ गई है तो ऐसा थोड़ी 24 में से 26 पढ़ोगे। तो अपनी स्ट्रेंथ पर रहो, बेसिक से पढ़ो, टाइम वेस्ट कम कर दो जो आप कर रहे थे, और अपने प्लान पर स्टिक रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पैनिक करने से, डरने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है। ठीक है, एक प्रॉपर हम लोग सीक्वेंस से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको कल एक शेड्यूल मतलब पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा, जिसमें वीक में मैं कितना रिवाइज करा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें कर रहे होंगे, आपको मिल जाएंगी। आपको ईमानदारी से मुझे फॉलो करना है बायो के लिए, बॉटनी के लिए बेसिकली, और जॉलजी में जो भी आप टीचर से पढ़ते हैं, जैसे यकीन 1.0 में आप नुमेश सर से पढ़ते हैं, या यकीन 2.0 में आप एमडी सर से पढ़ते हैं, उनकी रिवीजन को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक टीचर का नाम ले रहा होता हूँ बेटा। बात ये है कि भाई हम करा रहे हैं, वो भी कराएंगे, तो आप करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सभी टीचर आपके लिए भला सोचते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही है? तो अब सिलेक्शन कैसे होगा इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे के सारे लेक्चर्स प्रॉपरली देखते हुए चलने हैं। अपनी तरफ से कोई भी ऐसा प्लान नहीं बनाना है कि सर मैं 1 महीने में सारा सिलेबस करके रिवीजन स्टार्ट करूं। ऐसा कोई प्लान नहीं होता। सिलेबस की जो एंड डेट है वो आपके अकॉर्डिंग, मतलब मेरे हिसाब से फेब लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर एंड हो जाना चाहिए आपका सिलेबस, फर्स्ट वीक से पहले पहले, ताकि आपके पास 2 महीने रहे पूरा रिवीजन करने के लिए। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप अपना सिलेबस बिना बैकलॉग के तब तक कर पाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको मतलब क्या करना है, 2 महीने में आपके पास डेली सेल्फ स्टडी का इतना सारा टाइम होगा, लगभग 60 दिन होंगे, जिसमें आप डेली 14 से 16 घंटे पढ़ सकते हो। तो आसानी से सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, करंट को पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा 11th रिवाइज करते हुए चलना है, पर करंट को सही से पढ़ना है। तो मैं एक प्लान आपको दे देता हूं, ठीक है, कि इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और ऐसे हम लोग कराएंगे। उसमें क्या हो सकती है, समरी हो सकती है चैप्टर की, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ ऐसी मैप्स वगैरह हो सकते हैं जो आपको चीज़ें जल्दी रिवाइज कर लेंगे। जिनको डर लग रहा है बेटा, उनको समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन के लिए जो हम पढ़ रहे हैं वो एक प्रोसेस है। समझ लो ध्यान से, सिलेक्शन के लिए हम जो पढ़ रहे हैं वो एक प्रोसेस है, और नीट का जो रिजल्ट है उस प्रोसेस का रिजल्ट है एक्चुअल में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें सिलेक्ट होना है, हमें नीट में अच्छा करना है, तो इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है। तो बचे हुए 140 दिन में ये प्रोसेस अच्छा फॉलो होना चाहिए। आपने अपनी टाइम वेस्टेज कम कर देनी है। सोने का टाइम 6 से 7 घंटे बहुत है। आप टीवी में और फोन पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। डेली के डेली गोल बनाने हैं। अपनी कॉपी पर डेली का डेली लिख लिया करो कि कितना पढ़ना है। क्लियर है ये चीज? सही है? हाँ, और आपको बेटा बिल्कुल ये समझना पड़ेगा कि हम बोलते भी हैं आपको इस बात को कि हम हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम आपको सारा रिवाइज भी कराएंगे। तो प्लीज घबराओ नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस साल आपको सिलेक्ट होना और अगले साल वाले बैच में आपको मेडिकल कॉलेज में बैठना है। तो प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि डरने से नहीं होगा, इस प्रोसेस को फॉलो करना है।